हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी और उसमें चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसका हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, और इसमें ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, P/H साइन थीटा, है ना। और ये कोस थीटा, और ये होता है आपका टेन थीटा, होता है ना। तो दैट मीन्स देखो, साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है P/H, कोस थीटा होता है आपका B/H, और टेन थीटा होता है आपका P/B। और इसका अपोजिट कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है, इसका उल्टा कोसिकेंट थीटा होता है H/P, सीकेंट थीटा होता है H/B, और कोट थीटा होता है आपका B/P। ठीक है, अब हम कुछ इसकी है ना आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, क्या होती है, देखो आपने ये पढ़ा होगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक आपने ये पढ़ी होगी कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। नंबर 3, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नंबर 4, टेन थीटा को आप क्या लिखते हो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, और क्या लिखते हो इसको, आप लिखते हो ना 1/कोट थीटा, ये भी तो टेन थीटा ही होता है ना। ठीक है, नंबर 5 पर देखो, आप कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, कोट थीटा को लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो नंबर 6, कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, नंबर 7, सीकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, या फिर आप यू भी कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, और आप इसे कह सकते हो कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सीकेंट थीटा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स 0 to 90, 0 to 90 डिग्री। ठीक है, देखो फर्स्ट यहाँ पर हम लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो फर्स्ट देखो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पर होती है 0, इसकी होती है 1/2, इसकी होती है 1 अपॉन में √2, और इसकी होती है √3/2, और इसकी होती है 1। कोस थीटा की, कोस थीटा की देखना क्या होती है, ये होती है 1, और इसकी होती है √3/2, इसकी होती है 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो 0 अपॉन में 1 क्या हुआ, 0, और इसकी हो जाएगी 1 अपॉन में √3, 1, और इसकी होगी √3, और ये 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0, ये क्या होता है, इन्फिनिटी, जिसे हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, नंबर 4, कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू देखना, ये हो जाएगी इन्फिनिटी, ये 2, ठीक है, सॉरी ये √3, ये √3, ये 1 अपॉन में √3, और ये 0। ठीक है, नंबर 5, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा की ये हो जाएगी यहाँ पर इन्फिनिटी। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन होता है ना, 1 अपॉन में साइन थीटा, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 √2
और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। सीकेंड थीटा की देखो, सीकेंड थीटा की वैल्यू ये होती है 1, ये 2/√3, ये √2 और ये 2 और ये इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यूज। ठीक है, अब देखो एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट की कैसे मेजर करेंगे इसको। ठीक है, एंगल मेजरमेंट कैसे करेंगे, देखो अगर आपका एंगल ऐसे दिया हो, ठीक है, अगर आपका एंगल ऐसे दिया हो, इस पोजीशन में ऐसे दिया हो, इसमें, ठीक है, ऐसे दिया हो ऐसे, तो ये ऐसे क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है ये, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। भैया आपने पढ़ा होगा ना, जब घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है घड़ी, और ये कैसे घूम रहा है, ऐसे उल्टा। ये देखो ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो दैट मीन्स क्या होगा, ये पॉजिटिव। जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो दैट मीन्स ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल होगा ये। दूसरा देखो, अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज हो, अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज हो मतलब ऐसे हो, ठीक है, देखो ये तो था आपका, ये था आपका थीटा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तब तो था ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या है, ऐसे है नेगेटिव, ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे थीटा, तो दैट मीन्स ये क्या है आपका क्लॉकवाइज। इसमें एंगल क्या होगा आपका, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी यूनिट क्या होती है, एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, एंगल को मेजर करने की यूनिट होती है डिग्री। डिग्री, जिसको हम देखो ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 1 डिग्री हमने लिया, तो 1 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। इसको ऐसे नोट डिनोट करते हैं। ठीक है, डिग्री को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये होती है डिग्री। अब देखो हमारा एक जो रिवॉल्यूशन होता है, दैट मीन्स जब आप देखोगे ये यहाँ से शुरू होके यहाँ जब ये कंप्लीट करता है ना ये पूरा, तो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री की। ठीक है, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, किसके बराबर होता है भाई, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ 1/360 डिग्री of a complete revolution। ठीक है भाई, अब देखो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। कितने के बराबर, 60 मिनट के बराबर। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 60, और ये जब आपका ये सिंबल होना, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनट को। अगर ये ऐसे हो दैट मीन्स ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आया, 60 मिनट क्यों लिया, अगर आप ध्यान से देखो क्लॉक, जब आपकी क्लॉक ऐसे घूमती है ना, तो वो 1 मिनट का टाइम लेती है ना, 60 मिनट का टाइम लेती है और 60 सेकंड का टाइम लेती है ना। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर। और 1 मिनट कितने के बराबर हो गया, 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड होती है ना, 60 सेकंड, है ना। तो हम देखो मिनट को ऐसे लिख सकते हैं ना, मिनट को हमने लिखा ऐसे, ठीक है, और 60 सेकंड। अब सेकंड को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, ये हमने लिखा मिनट, ठीक है, और सेकंड को हम डबल डैश से डिनोट करेंगे। 1 डैश से डिनोट करेंगे मिनट को, डबल डैश से डिनोट करेंगे सेकंड को। ये चीज आई समझ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिख दिया 4 × में 1/2, ठीक है, ये मैंने लिखा डिग्री, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 डिग्री तो कंप्लीट, और 1/2 का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, अब देखो रेडियन नेक्स्ट है हमारा, रेडियन। रेडियन क्या होता है, देखो अनदर यूनिट ऑफ
another unit of measurement, another unit for measurement, measurement of an angle, किसी एक एंगल को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो क्या है, रेडियन, इज कॉल्ड रेडियन। ठीक है, अब देखो रेडियन को कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 रेडियन मैंने ये लिखा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 c। जो ये c है ना, c, इसका मतलब क्या है, रेडियन। c का मतलब क्या है यहाँ पर, रेडियन। अगर इसकी पावर ये c है, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें अब 1 यूनिट, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ क्या होगी, 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन के बराबर। अगर 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क हमें मेजर करनी है तो 2 रेडियन। ठीक है, अगर हमें 2 पाई की करनी है तो क्या होगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है, और ध्यान रखना 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर, है ना। तो हम उसे 360 को क्या बोल सकते हैं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर आप इसे देखो 2 मल्टीप्लाई में 180 तो कितना आया, 360 डिग्री आए ना, तो 360 को हम क्या बोल सकते हैं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब देखो देखो मैंने यहाँ लिखा कि 1 कंप्लीट, मैं लिख देती हूँ, ध्यान नहीं रहेगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, बराबर होंगे ना ये। ठीक है, अब देखो हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पता है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। अब हम इसमें नंबर ऑफ आर्क्स निकालते हैं, नंबर ऑफ आर्क्स कितनी है इसमें, तो जैसे 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो पाई की जगह इसकी वैल्यू रख दी मैंने 3.14, तो ये हो जाएगा 6.28 आर्क। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्क्स क्या होगी आपकी, 6 प्लस में 0.28, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, है ना। तो ये क्या हो गई, आर्क। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो 2 पाई रेडियन है ना, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, 360 के बराबर, है ना। अभी तो मैंने बताई थी। अब यहाँ से अगर मैं पाई रेडियन निकालूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360/2, कितना आया, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। समझ आया। अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन निकालूं, है ना, क्या निकालूं, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगी भाई, देखना, 180 डिग्री/पाई। ठीक है, 180/पाई, ये चीज आई समझ में। अगर आप इसको क्या लिख सकते हो, रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं ना, तो 1c इज इक्वल टू 180/पाई, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखना अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं, अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं, ये इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये वाली चीज, और अब जो मैं डिग्री में लिखूंगी वो वाली चीज, दोनों इम्पोर्टेंट है, ये यूज होगी आपके एक्सरसाइज में। अगर 1 डिग्री में लिखूं तो किसके बराबर होगा, ये पाई रेडियन/में 180। ठीक है, किसके बराबर होगा, पाई रेडियन/में 180। ठीक है, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है फाइंड द रेडियन, क्या फाइंड आउट करना है आपको, रेडियन। इसने कहा है आपको रेडियन फाइंड आउट करनी है। आपको नीचे ही क्या दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है 25 डिग्री और ये सब दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इसका रेडियन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें रेडियन निकालना है, रेडियन, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, दिया हुआ है 25 डिग्री, ये निकालने में। ठीक है, और हमें पता है कि जो 1 डिग्री होता है, ये अभी मैंने बताया है, ये किसके बराबर होता है, पाई/में 180। ठीक है, रेडियन। ठीक है, अब देखो इसको रखो, 25 का निकालना है ना हमें, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ क्या हो जाएगा, 25 पाई/में 180। अगर आप इसको सोल्व करो तो ये 5 जा पे कट जाएगा, 5 3 जा 5 6 जा, तो ये क्या आया आपका, 5 पाई/में 36,
5π/36, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड दिया -47 डिग्री 30 सेकंड, सॉरी 30 मिनट, ये क्या दिया हुआ है मिनट, ये किसका सिंबल है मिनट का। तो इसको सोल्व करो। 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना। तो मैंने लिखा -47 डिग्री और ये 1/2। ठीक है, तो इसके साथ ही में प्लस में हो जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा माइनस का 95 डिग्री/2, ये आएगा ना। अब माइनस का 95 डिग्री 2 ये निकालो आप, तो ये क्या हो जाएगा देखना, माइनस बाहर रहने दो, 95/2 मल्टीप्लाई में π/180। आप इसको सोल्व करो, 5 से कट रहा है दोनों, ये 36 पर कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 19π/72, और ये क्या है माइनस। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। थर्ड देखो, थर्ड आपको दिया हुआ है 240 डिग्री, 240 डिग्री दिया है, इसका निकालना है। 240 डिग्री का निकालो, तो 240 मल्टीप्लाई में 180। ठीक है, ये कैंसिल, 6 से कट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4π/3, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 520, तो 520 को करो, 520 मल्टीप्लाई में π/180, ये कैंसिल, और 2 से कट जाएगा ये 2 से। ठीक है, तो ये आया 26π/9, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फर्स्ट इज डन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है आपको क्या निकालना है डिग्री, क्या निकालना है डिग्री, और आपको क्या दी हुई है रेडियन दी हुई है, क्या निकालनी है डिग्री। ठीक है भाई, रेडियन दिए डिग्री निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है, हमें क्या निकालनी है फाइंड द डिग्री। तो फर्स्ट दिया है 11/16, ये दिया हुआ है ना, और हमें पता है एक रेडियन किसके बराबर होती है, वी नो दैट 1 रेडियन, रेडियन को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री/पाई, 180 डिग्री/पाई, ये होता है ना भाई, यही था ना अभी फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो निकालो अब हम निकालते हैं। 11/16 दिया है ना, तो 11/16 का निकालेंगे, 180 डिग्री/पाई मल्टीप्लाई में 11/16। अब देखो पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 180 डिग्री/22/7, तो 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अपॉन में 16, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 90 पे हो रहा है, तो ये आगे आपका देखना, आप मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, और ये 45 पे भी कट जाएगा, और ये 8 पे, तो अगर आप इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 315/8। ठीक है, डिग्री। अब इसको सोल्व करो, देखो 8 से इसको डिवाइड करो, 8 से इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये 3 पर जाएगा -75, फिर ये किस पर जाएगा 9 पर, 72 माइनस कितना आया 3। अब ये डिग्री आया, जो नीचे बचा है वो भी क्या बचा है डिग्री, है ना, ये भी डिग्री है ये भी डिग्री। तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम, हमें पता है 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है 60 होती है ना, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में 60 कितना आया 180 मिनट, ये किस में कन्वर्ट कर लिया हमने मिनट में। अब 180 को डिवाइड करो 8 से, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 माइनस क्या बचा यहाँ पर 4। देखो अभी हमने किस में किया था मिनट में, तो ये क्या आ गई हमारे पास मिनट, ये क्या है मिनट। अब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई में 60, ये कितना आया 240 मिनट। ठीक है, ये सॉरी सेकंड, मिनट को किस में चेंज किया हमने सेकंड में, ये हमारे पास मिनट आए, इस मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया। मैंने आपको सिंबल बताया था, इस सिंबल का मतलब होता है मिनट और इस सिंबल का मतलब होता है सेकंड। तो इसको फिर 8 से डिवाइड करो, 240 को 8 से डिवाइड करो, ठीक है, ना जाने की जीरो ही, तो आंसर क्या आया 39 डिग्री 22 मिनट, और लास्ट में क्या आया 30 सेकंड, ये हो गया इसका आंसर। समझ आया,
पहले क्या करना है, डिग्री निकालो, लास्ट में जो बचे उसको मिनट में चेंज करो, फिर डिवाइड करो। मिनट निकालने के बाद अगर बचता है तो फिर उसको क्या करोगे आप, वहां से उसकी सेकंड में चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना था इसको। सेकंड पार्ट देखो दिया है -4, तो इसको करो, माइनस रखो बाहर 180। अब देखो पाई है ना, जो पाई हम लिखते थे ना, इस पाई की जगह मैं सीधी वैल्यू लिख रही हूँ यहाँ पर। 22 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में ये क्या दिया है माइनस का, ये माइनस बाहर ले लिया मैंने तो 4। ठीक है, इसको सोल्व करो तो ये 2 2 जा 2 11 है ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस का 2520 अपॉन में 11, और ये डिग्री में। ठीक है, अब इसको क्या करना है, डिवाइड 2520, तो करो आप इसको, तो ये आएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर ये 9 पर जाएगा। ठीक है, ये आया 1। अब ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। अब इस डिग्री को किस में चेंज करेंगे हम, मिनट में। ठीक, मिनट में, तो मिनट में क्या करेंगे हम, 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया ये 60 मिनट आया। इस मिनट को फिर डिवाइड करते हैं हम 11 से। 11 कितने पर जाएगा, ये 11 5 जा, ठीक है, तो -5 बचा, ये 5 बचा। अब इस 5 को क्या करेंगे हम, ये क्या आया आपका मिनट, ये मिनट आया। अब इसको इसको मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। ठीक है, तो 300 सेकंड आया। अब इस 300 सेकंड को फिर से डिवाइड करो 11 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखना ही आएगा 11 2 जा, ये आया 80, फिर ये जाएगा 7 पर, 77 -3। देखो ये क्या आया, सेकंड है ना। तो देखना आप, माइनस का सिंबल था ना पहले बाहर, तो माइनस का सिंबल लेंगे। अब डिग्री कितनी आई है, 229 डिग्री। मिनट कितनी आई है, मिनट कितनी आई है इसकी, 5 मिनट। और सेकंड कितनी आई है इसकी, 27 सेकंड, 27 सेकंड ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 5π/3, 5π/3 ये आपको दिया हुआ है थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आप इसको करो 5π और मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में पाई है ना, तो ये कर दो, अपॉन में 3 था, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल, ये 60 पर, तो कितना आ गया 300 डिग्री। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट दिया है 7π/6, तो देखो 180 डिग्री अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में 7π/6, पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 30 डिग्री पर। ठीक है, तो कितना आएगा, 30 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भाई, इसने लिखा है कि अ व्हील मेक्स 360 डिग्री रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो इतने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, तो कितने रेडियंस बनेंगे जब वो 1 सेकंड में टर्न करेगा। ठीक है, तो किस में निकालना है हमें इसे, सेकंड में निकालना है। ठीक है, हमें इसमें निकालना है कि हाउ मैनी रेडियंस, कितने रेडियंस बनेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। मिनट में हम निकालते हैं, मिनट में कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है हमें ये 360 डिग्री, तो 360 पे हम इसको लिखेंगे। 360 पे लिखने के बाद हम इसको किस में चेंज करेंगे भाई, हम इसको चेंज करेंगे सेकंड में। ठीक है, किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। ठीक है, अब देखो उससे आगे देखो, यहाँ लिखते हैं हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना, 360 डिग्री। ठीक है, तो कितने में, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा ये, 360 अपॉन में 60, 60 से डिवाइड कर देंगे ना 6 पर, तो कितना आया 6। ठीक है, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना किया इसने, 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। कितने किए, 6 रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट किए। अब इसे आगे देखो, एंगल, एंगल क्या बनेगा इसका, देखो एंगल मेड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में क्या एंगल बनेगा इसका, 360। ठीक है,
अब देखो, अगर एक में ये बन रहा है तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बनेगा, ठीक है, 360 डिग्री। तो 360 मल्टीप्लाई में 6 कितना बनेगा, 2160, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब इसे, ठीक है, ये बनेगा। अब इसको किस में, देखो इसको हम इसको पाई की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2160 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन में 180, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, 18 वन जा 18 और 18 टू जा 36, तो ये हो जाएगा 12 पाई। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इसने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि फाइंड द डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करनी है भाई, डिग्री फाइंड आउट करनी है। इसने कहा है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100, ठीक है, एक सर्कल में उसकी रेडियस क्या है 100 सेंटीमीटर और उसकी आर्क की जो लेंथ है कितनी है 22 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, डिग्री में निकालना है, दैट मीन्स, ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसे डिग्री में निकालना है, ठीक है। तो देखो देखो इसको फॉर एग्जांपल इसने कहा है कि ये एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें जो ये रेडियस है ना इसकी, यहाँ से ये रेडियस कितनी दी हुई है 100, और ठीक है, और ये एंगल क्या बना रहा है थीटा, ये भी 100। तो जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। तो देखो हमें क्या है, एंगल निकालना है किसमें, डिग्री में, तो थीटा निकालना है किसमें, डिग्री में। देखो थीटा हमें पता है, थीटा क्या होता है एल बाई आर, ये थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा का फॉर्मूला क्या है एल बाई आर। तो एल क्या दिया हुआ है हमें, एल हमें दिया है 22 अपॉन में 100, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करो तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 11 अपॉन में 15, 50 रेडियन, ठीक है, ये क्या आया रेडियन। अब 11/50 रेडियन को चेंज करो आप, ठीक है, डिग्री में, तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में 11/50, ठीक है। आप पाई की वैल्यू रख दो 20/7, 22/7, तो 22 यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/50, ठीक है। आप इसे चेंज कट करो 2 पर, ये 90 पर हो जाएगा, फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और अभी देखना आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 63 डिग्री अपॉन में 5, फिर इसको 5 से डिवाइड करो। देखो भाई आप इसको 5 से डिवाइड करो 63 को, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है, तो ये क्या आया डिग्री। अब इस डिग्री को आप क्या चेंज करोगे, ये 12 डिग्री है भाई, 12 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 डिग्री नीचे बचा, इस 3 डिग्री को आप मिनट में चेंज करो, ठीक है, 180 मिनट, ठीक है। अब इस 180 को आप डिवाइड करो 5 से, 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 180 को डिवाइड करो 5 से, 5 3 जा 15, 3 और ये 6 जा, ठीक है, 0, तो ये क्या आई मिनट। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आएगा 12 डिग्री और 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री और 36 मिनट, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने लिखा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, क्या दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगी 20, समझ आया। तो लेंथ ऑफ चौड़ इज 20 सेंटीमीटर, और जो उसकी लेंथ जो दी हुई है चौड़ की वो कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। इसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द चौड़, और हमें क्या निकालनी है माइनर आर्क निकालनी है चौड़ की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में समझो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन में इसने कहा है कि आपके पास कोई सर्कल दिया हुआ है और जो ये डायमीटर है ना ये कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो लेंथ दी है ना आर्क की, ये चौड़ की कितनी है 20। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको बीच में से ऐसे मिला दो दैट मीन्स ये भी 20 और ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, समझ आया। क्योंकि भाई ये क्या है
रेडियस है ना, रेडियस है ना, आधी इधर तो 20 20 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होती है ना। तो ये लेंथ हो रही है, जैसे ए बी सी, ये क्या बन गई, एक ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो अगर आप ये ऐड करो तो ये कितना बनेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये आपकी है ना, ये ट्राइंगल, ये बन गई 60 डिग्री, और ये 20, ये भी 20, और ये भी 20। ठीक है, तो हमें पता है थीटा क्या आ गया इसमें, थीटा आया आपका 60 डिग्री। ठीक है, और आपको आर कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर की आधी होती है ना रेडियस। ठीक है, तो थीटा हमारा क्या होता है, एल बाई आर। अगर हम यहाँ से देखें, एल क्या हो जाएगा, थीटा इंटू में आर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एल निकालना है ना, एल इज इक्वल टू ये क्या है, 60 डिग्री मल्टीप्लाई में आर कितनी है, 20, तो ये हो गई 1200 डिग्री। अब देखो इसकी लेंथ निकालनी है ना, तो इसको हम चेंज करते हैं रेडियन में। तो 1200 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन में 180। ठीक है, इससे ये कैंसिल, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6 3 जा 6 2 जा, तो ये कितनी आई, 20/3 पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो ये क्या निकल के आ गई आपकी, माइनर आर्क ऑफ चोर्ड। तो ये आ गई आपकी द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ chord is 20/3 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि टू सर्कल है, सेम लेंथ उनकी आर्क की दी हुई है, जिसमें से एक एंगल 60 डिग्री बना रहा है, दूसरा 75 डिग्री बना रहा है। आपके उनकी रेडियाई की क्या निकालना है, रेशियो, रेडियाई का क्या निकालना है, रेशियो। देखो आपको एक सर्कल ये दिया है, दूसरा सर्कल ये दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 75 डिग्री। ठीक है, ये R2 है, ये R1 है। ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, ये लेंथ है ना, ये जैसे ओरिजिन पॉइंट है। तो हमें क्या निकालना है, R1/R2, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो L1 इज इक्वल टू L2, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमारा लेंथ किसके बराबर होता है, थीटा इंटू में आर होता है ना, आर इंटू थीटा, तो यहाँ पर R1 θ1 हम मान लेंगे। ऐसे ही L2 में R2 और θ2 मान लेंगे। तो R1 और θ1 इज इक्वल टू R2 और θ2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू θ2 अपॉन में θ1। अब थीटा की हमें वैल्यू पता है ना, ये कितना है, 75 डिग्री, और ये कितना है, 60 डिग्री। तो इनको कैंसिल करो, 15 4 जा 15 5 जा, तो ये क्या आया, 5/4। तो रेशो क्या हो गया R1 और R2 का रेशो क्या हो गया, 5/4। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है आपको कि आपको इसमें लेंथ दी हुई है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल, मतलब थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा निकालना है, थीटा इन रेडियन, रेडियन में निकालना है थीटा। तो आपको ये लेंथ दी हुई है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, एक सेकेंड, 75 सेंटीमीटर, डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ आपको दी हुई है ये, और रेडियस क्या दी हुई है आपको, आर दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। ओके, गिवन क्या है हमें, आर दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट में एल क्या दिया हुआ है आपको, 10 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या होता है, एल अपॉन में आर। तो देखो एल अपॉन में आर रखो, एल अपॉन में आर, ये क्या हो जाएगा, 2/15। तो 2/15 रेडियन हो गया ना ये। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट में एल आपको दिया हुआ है इसमें 15 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या हो जाएगा, एल अपॉन में आर। तो एल आपको क्या दिया हुआ है, 15 अपॉन में 75, ये क्या हो गया, 1/5। ठीक है, रेडियन। थर्ड पार्ट देखो इसका,
थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एल आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, तो थीटा क्या हो जाएगा, एल अपॉन में आर, तो 21 अपॉन में 75। आप इसको 3 से करो, 3 से हो जाएगा ये, ठीक है। तो 7/25 रेडियन। ये हो गई एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।